बहुत ही चिंताजनक विषय है। चिंताजनक विषय इसलिए है क्योंकि आज हम 4-5 खबरों को मिलाकर आपसे इस विषय पर बात करने वाले हैं और लोगों से भी इस विषय पर बात करने वाले हैं। खबर है बेतिया से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, बिक्रम से और मोतिहारी से। इन सारी खबरों में एक समानता है। इन सारी खबरों में पुलिस पहले अपराधी को पकड़ने जाती है या अपराधी के बारे में सूचना मिलती है तो वहां पर पता लगाने जाती है, लेकिन वहां पर उल्टा या तो स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है पुलिस को या फिर अपराधी उल्टा हमला कर देते हैं पुलिस पर। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, या जो बात नहीं समझ में आ रही है वो ये है कि आखिर पुलिस पर लोग या अपराधी उल्टा हमला क्यों कर देते हैं। क्या पुलिस इतनी कमजोर है कि उनके पास सुरक्षा का ऐसा साधन नहीं रहता है कि कोई भी उन पर हमला कर देता है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो अपराधी हो, या फिर आखिर पुलिस पर बार बार हमला बिहार में क्यों होता है। जिनके ऊपर सभी के सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा किसके हाथ में है भाई, मतलब वो अपना सुरक्षा खुद क्यों नहीं कर पा रही है। ये बहुत सोचने वाला विषय और बहुत चिंताजनक विषय है। पुलिस मान लिया जाए कि उनके पास हथियार है, सुरक्षा का सारा साधन है, उसके बावजूद क्या पुलिस अपना रक्षा करने में स्वयं सक्षम नहीं है? सक्षम तो होना चाहिए, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि उन पर जैसे कि गोली चल रहा है। अब देखिए, 1-2 खबर हो तो समझ में आता है कि भाई 1-2 खबर गलत हो सकता है ना, कि हो सकता है कि इत्तेफाक में जो है वो पुलिस पर हमला हो गया। लेकिन खबर देखिए बेतिया से भी है, वहां पर तो पुलिस को और बंधक बना लिया गया, जवानों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर में कहा जा रहा था कि भाई पुलिस के ही गाड़ी से धक्का लग गया, उसके चक्कर में फायरिंग किया गया, उसके चक्कर में जो है वो पुलिस पर हमला कर दिया गया। माने कारण चाहे जो भी रहे, लेकिन पुलिस पर हमला होना ये कितना सही आपको लग रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है पहले जनता को विश्वास में लेकर और जनता के साथ चलकर वो अपना कर्तव्य को पालन करे। लेकिन यहाँ क्या है कि पुलिस प्रशासन अपना जो है एक अलग रवैया अपनाए हुए है कि जनता के साथ में न होकर और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में हो गए और पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पर अपना काम करते हैं। मतलब पुलिस जो है वो दूसरे के इशारे पे चलती है, ना कि वो अपराध या अपराधी देखती है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर ही पुलिस जो है चल रही है और इससे जनता में काफ़ी आक्रोश का मामला उत्पन्न हो जाता है, एक बैक तनाव उत्पन्न होता है और इसी तनाव के कारण जो है पुलिस प्रशासन को ये सब समस्या झेलनी पड़ती है। पुलिस अपना काम निष्पक्ष रूप से अगर करे तो जनता पुलिस प्रशासन को हमेशा स्वागत करेगी और उनके साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है ये नहीं होगा। अच्छा, एक कानून ये कहता है कि भाई अगर आप किसी आम आदमी को भी तंग करिएगा, आम आदमी को भी परेशान करिएगा, उस पर हमला करिएगा तो आप पर जो है केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा। लेकिन उल्टा पुलिस जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो क्या उनके पास अपनी सुरक्षा का साधन नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं? अपनी सुरक्षा वो करने में सक्षम हैं, लेकिन उन पर दबाव बना हुआ न है। चाबी किसी और के पास है, ताला किसी और के पास है, मतलब अपने मन से वो किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, उनका जो है सो जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक वो लोग कुछ नहीं करेंगे। और इसीलिए जो है इसमें जनता जो है पीस रहा है और जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है। आक्रोश जब होता है तो देखते ही हैं कि तरह तरह की घटनाएं आक्रोश में हो जाता है। कई जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो बहुत बढ़िया से अपराधी को पकड़ने गई। अभी बिक्रम की बात है, बालू माफिया पे हमला हो गया, तो बिक्रम जैसे जगह पे जहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा जो है आपका सिंडिकेट यहाँ पे होगा, बहुत कोई माफिया यहाँ पर होगा, बालू का बिजनेस कर रहे हैं लोग, आपको आज से तो नहीं बहुत लंबे समय से पता होगा, फिर भी पुलिस जब पकड़ने जाती है तो पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है कि हम पर हमला नहीं हो, हम भाई उसको पकड़ सके। देखिए, सबसे बड़ा तैयारी नहीं करने का कारण है कि ऊपर से उनको आदेश नहीं मिलता है कि आप सही से तैयारी करके जाइए, क्योंकि उनका काम है अपराधियों को संरक्षण करना। मतलब आप जाइए उनको, लेकिन पकड़िए नहीं, बाकी आपके ऊपर लात जूता जो भी बरसाने के लिए रहेगा वो जनता आपके ऊपर बरसाएगा, लेकिन उनको आदेश नहीं है कि आप मतलब उनको ऐसा आदेश है कि आप मार खा के आ जाइए, लेकिन आप अपराधी
अपराधी को नहीं मारी? नहीं मारी है, क्योंकि कैसा अपराध है? अपना रक्षा तो कोई भी करता है, आम आदमी को भी अगर कोई मारने जाएगा तो अपना रक्षा के लिए कुछ नहीं ना तो कुछ करेगा। उनको आदेश मिलेगा तभी तो वो जाएंगे ना मारने के लिए। उनको आदेश ही नहीं दे रहा है। अब ऊपर वो बड़े नेता बैठे हुए, मंत्री बैठे हुए, उनको आदेश देंगे तभी तो वो कुछ करेंगे अपना कार्रवाई। अपना भी सुरक्षा करेंगे, जनता का भी सुरक्षा करेंगे, ये बात हो जाता है। बाकी उनको आदेश नहीं है अभी तक। इस बात में कितनी सच्चाई है कि पुलिस को आदेश ही नहीं है अपराधी को पकड़ने का और अपराधी को जो है वो देखिए, संरक्षण देने का? सरकार किसी का भी रहे, सरकार जब चाह जाएगा तो अपराध एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार अपने अपराध में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रशासन भी उसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अपराधी भी उसी तरह से काम कर रहा है, बिना डर भय माने अथी काम कर रहा है। कोई भी सरकार रहे, जिस दिन सरकार चाह जाएगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाए, 90% बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराध, जो भी अपराधी है उसमें डर भय नाम का चीज़ नहीं है। वो देखता है कि अगर किसी को मारेंगे, किसी के साथ लूट करेंगे, किसी का हत्या करेंगे, पैसा देंगे, हमारा पहुंच रहेगा, तो 2 दिन में जेल से छूट के बेल मिल के चल आएंगे। ये विक्रमे के बात हम लोग नहीं कह रहे हैं। पूरे बिहार में बिहार। जिस थाना में बालू का घाट है, वहाँ का दरोगा, थाना प्रभारी, समझिए कि करोड़पति अरबपति हो गया। यहाँ से हम एक अखबार में देख रहे थे कि सबका रेट तय है कि इतना 10,000 लगेगा ई वाहन में, 1,000 लगेगा ई वाहन में। तो वही बताया जा रहा है कि तहसीली जोर शोर से होता है, अन्य तो प्रशासन सही रहेगा और जिस दिन चाह जाएगा एक पत्ता तक नहीं हिलेगा, और सरकार जिस दिन चाह जाएगा एक पत्ता नहीं हिलेगा। पुलिस को तो इसीलिए ना रखा गया है कि हमारे ऊपर कोई जाति करेगा तो पुलिस को हम बुलाएंगे। तब पुलिस जहाँ जा रही है, पुलिस पे हमला हो जा रहा है, या ऐसे काहे हो रहा है? यहाँ तो हमला पुलिस जायज काम नहीं कर। विक्रम में बालू पकड़ने गया, पुलिस पकड़ा गया, ओखरे पे हमला हो गया, माफिया सब कर दिया। यहाँ तो हमको 5 पता आदमी नहीं, जख्मी भी हो गया उसमें। वहाँ तो दूसरा जगह मकान है, पता पुलिस नहीं। का कोई इज्जत नहीं धर रहा है, पुलिस से किसी को डर नहीं है कि पुलिस के पीट दे रहा है। कहने में हमको खराब लग रहा है, लेकिन अब तो सच यही है कि पुलिस पिटा जा रही है। पुलिस पिटा जा रहा है, गलत काम कर रहा है तब तो पिटा रहा है। गलत काम कर रहा है। क्या गलत काम ऐसा पुलिस करती है मार खाने वाला? और जो गलत किया पुलिस, जो मान लिया कि चोरी किया, उसको न पकड़ के दूसरों को अपराधी लगा दिया जाए, तो वो तो दूसरा कोई गलत समझ के मारवे करेगा। अच्छा, माने पुलिस जाता है पकड़ने का किसको, अब पकड़ लिया किसी को, तो पुलिस से गलती होता है कि पुलिस जानबूझ के ही करता है? वो तो जान ही के ना करता होगा, जान के करता है इसे, मैंने पकड़ने का किसी को। क्या करे भैया? पैसा तो लेके करता है ना ये सब काम। मैंने जो अपराध किया उसको छोड़ देता है और पैसा लेके किसी और को पकड़ लेता है। जिसको जो नहीं नाजायज में है उसको तो कुछ नहीं करता है। अच्छा, आजकल इस तरह का घटना खूब घट रहा है कि पुलिस बालू पकड़ने, पुलिस पकड़ रहा है बांध पर उधर। मैंने पुलिस जब पकड़ने जा रही है तो पुलिस का अपना ही बचाएगा कौन, इस ठीक नहीं है, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। तो होगा नहीं, नाजायज कर रहा है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, मिल ही रहा है। तब जा करके बालू वाला के काहे उकाल लगा हुआ है तो बांध पर सही में बालू सिल रहा है, बालू के ट्रक लगा रहता है, ट्रैक्टर लगा रहता है, तो सीधी करते रहता है। हाँ, उसका ये काम है, ओकर काम थोड़ी है, उसका नहीं ना है। अवैध खनन हो रहा है बिहार में, अवैध खनन हो रहा है तो और तो है कोई पकड़ने वाला, तो सब मिल करके कर रहा है। मैंने जिक्र जहाँ हवलदारों के लग रहा है कि सब थाना प्रभारी सब जितना है सब बांट फूट के खाते रहता है। और क्या सब के क्रम बनल है, सब बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। बताइए, पुलिस के पास तो सारा सुविधा है पकड़ने का लोगों का, तो फिर पुलिस के अपना रक्षा क्यों नहीं कर पाती है? अपना रक्षा कैसे करेगा? वो तो नाजायज कर ही रहा है तो रक्षा कहाँ करेगा, तो पिटाबे करेगा। कितना बार पिटा गया है। लेकिन भैया ये तो गलत चीज है ना, मान लीजिए जिनके भरोसे हम लोग हैं वो खुदे मार खा जाए, ये कितना खराब बात है। तो हम नहीं केकर भरोसे रहेंगे? तुम नाजायज न कर रहा है, नाजायज नहीं कर रहा है। नाजायज तो भाई अब कहीं रहे कि आप नाजायज अपराधी कौन है, अब पकड़ के ले जा रहा है किसको? यही गुस्सा निकल जाता है। पिटाएगा नहीं, क्या होगा? देखिए, अब कहने सुनने में भले ही बात बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन बात जो है वो सच है कि बिहार में अभी बिहार पुलिस के भरोसे हम लोग जितने लोग हैं, सब तो बॉडीगार्ड नहीं रख सकते, हम लोग बिहार पुलिस के भरोसे हैं। लेकिन आजकल हम लोग खबर सुन रहे हैं, वो चाहे बेतिया का हो, चाहे मुजफ्फरपुर का हो, चाहे आपके विक्रम का हो, चाहे पटना में भी अभी कल नार्कोटिक्स विभाग के कुछ लोग गए पकड़ने के लिए, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। तो कैसी पुलिस है जो अपना सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है? बिहार का ही दशे है, आज से नहीं कब से, तो सब चीज बदल रहा है, हमारा बिहार नहीं बदलेगा? बदलेगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए। बहुत बदलाव आया है बिहार में,
बाकी थोड़ा सा और टाइम चाहिए, अब बदल जाएगा। जैसे हमारे कहने का ही मतलब है कि पुलिस के पास जो है वो सुरक्षा का क्या इंतजाम नहीं रहता है। पुलिस क्या कहीं पे रेड मारने जाती है या अपराधी को पकड़ने जाती है तो क्या तैयारी से नहीं जाती है कि तैयारी से जाती है भाई, कानून उसके हाथ में नहीं है। कानून जो उजला वर्दी पहन के बैठे हुए, कानून तो उन्होंने रखे हुए हैं। पावर पुलिस को नहीं ना है, कुछ कर सकता है, वो सीमित है तो पुलिस को लोग कह रहे हैं कि पुलिस वसूली कर लेता है, गलत आदमी को पकड़ लेता है। हाँ होता है ऐसा, होता है ऐसा, बाकी वो कम होता है, कम होता है, 1-2% हो गया वैसा। बाकी तो पावर पुलिस का क्या है, पावर के तो पुलिस लात खाने पर पावड़े दिया है बिहार सरकार। ऐसा थोड़ी है कि खाली लात खाने का, बस लात खाने के सिवा दूसरा कोई पुलिस चाह लेगा तो क्या नहीं कर सकता है। चाह लगा तो पावर उसको देगा तब न सरकार, तो पावर नहीं ना देती है, पावर तो अपने भी रखे हुए है। पुलिस क्या करे बेचारा, पुलिस तो नौकरी कर रहे हैं, बाल बच्चा। एक चीज हमको ये बताइए कि पुलिस और जनता के बीच में जिस तरह का संबंध होना चाहिए, जितना सामंजस्य होना चाहिए, वो अभी के समय में है ना? नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमको जहाँ तक जानकारी है पहले भी पुलिस ऐसी नहीं थी। पहले पुलिस जो है वो बहुत सारा मामला मौखिक सुलझा देती थी। हाँ, सब सुलझा देते थे। बाकी आज नहीं, वो तो लोग कहता है कि हम कानून से बंधे हैं, हमको पंचायती करना काम नहीं है, हमको डायरी लिखना काम है। हाँ, पंचायती करना काम है, एक आदमी को बुला के सुलह करवा दिया जाता है। नहीं तो ये लोग नहीं ना करता है, वो लोग कहता है कि हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम पंचायती नहीं करेंगे। कैसे है भैया? बहुत अच्छा। आजकल बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी खबर आ रही है जो सुन के बड़ा अफसोस होता है। अब चाहे बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, चाहे अपना पटना राजधानी हो, पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है, किसी आदमी को पकड़ने जाती है जिस पर कुछ आरोप है, और उल्टा वहां पर पुलिस पर हमला हो जाता है। ये पुलिस पर हमला बार बार क्यों हो रहा है सब जगह से? पुलिस पर हमला इसलिए होता है कि जैसे कि पब्लिक से वो ठीक से कंसर्निंग रहता नहीं है, पब्लिक का बात सुनता नहीं है। अच्छा, मैंने पब्लिक कोई बात बोला कि हाँ भाई फलना जगह जाइए, फलना समय पर जाइए, फलना आदमी अपराधी है, ये सब बात को इग्नोर कर देता है। हाँ, इग्नोर कर लेता है, सब काम खत्म हो जाएगा तो पहुंचेगा। हाँ, तो उस चक्कर में वो जो है गाँव से धरा जाता है, गाँव के आदमी धर लेता है ना। अब जैसे अभी की ही घटना है, अभी बेतिया की ही घटना है, कह रहे हैं कि भाई फायरिंग किए बचाव के लिए और उसमें किसी आदमी को गोली लग गया। अब हवाई फायरिंग में कैसे किसी को गोली लग सकता है भाई? तो ये सब बात जो सुनता है उसको लगता है कि पुलिस हमसे झूठ बोल रही है। हाँ, और कहने का मतलब है कि ऊपर से लोगों को अपना एथी मिला हुआ है, अपना ये लोग ढंग से अपना मेंटेन कर रहा है, पंचायती राज का कोई वैल्यू न है उसका। मुखिया जी के बात सुनता है दोनों का, मुखिया विधायक के बात सुन ले, वही बड़ी बड़का बात। हाँ, बहुत बड़का बात है। तो पहले हमको लगता है कि आधा समस्या तो पंचायती लेवल पर दरोगा थर कांपता था। तो अब जनप्रतिनिधि का कोई इज्जत नहीं करता है, उस ढंग से नहीं, कोई बात नहीं सुनती है। अगर मान लीजिए कि विधायक कह रहा है कि भाई हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, ये अपराधी है, ये परेशान कर रहा है, तो उसका बात नहीं सुनती है ना, वो सब फेर में नहीं है, वो सब फेर में नहीं रहता है। बताइए, कह रहे हैं कि बिहार का पुलिस जो है आजकल देख रहे हैं कि अपराधी को पकड़ने जा रहा है और उल्टा अपराधी ये हमला कर दे रहा है पुलिस पर। नहीं, पुलिस इतना कमजोर हो गया है बिहार का? कमजोर रहता तब तो चला रहा है वो, है ना। तो पुलिस पर सुरक्षा का जिम्मेदारी है, पुलिस के पास गन पिस्तौल कुछ ही नहीं है, तो पुलिस अपना रक्षा नहीं कर पाती है। सब कुछ है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करती है पुलिस। अब तो वही बचा सकता है, बचा सकता है। तो पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ती है, नहीं पकड़ेगा, वही ड्यूटी है। अभी तो देख रहे हैं कि ग्रामीण हो चाहे आम लोग हो चाहे माफिया हो, उल्टा पुलिस पर ही हमला कर देती है। ये कैसे हो जाता है? अब तो वही लोग बता सकते हैं कैसे हो जा सकता है। वो लोग कौन मुंह से बताएंगे कि हमरा पे हमला काहे हो जा रहा है? तो वही न बताएंगे, वो प्रशासन है तो वही नहीं बताएंगे। देखिए, कई बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि अपराधी जो होते हैं वो पहले से अपनी भाई पैठ बना के रखते हैं कि अगर किसी दिन हमारे ऊपर कोई आंच आया तो हम क्या तैयारी करेंगे, हम जो है वो क्या अपना जो है वो तैयारी रखेंगे। अपराधी पूरा तैयारी करके रखता है कि किसी दिन अगर पुलिस आया तो हमको क्या करना है। तो पुलिस जब अपराधी को पकड़ने जाती है तो क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं जाती है जो उल्टा पुलिस पर हमला हो जाता है? नहीं, कुछ तैयारी से नहीं जाता, पुलिस अपना फेर में है। अपना फेर में? हाँ, परमानेंट अपना फेर में है। तो उनका क्या फेर है, ऐसा क्या फेर है? माल का फेर है, माल दीजिए छूट पे जाइए। सरकार नहीं दे रहा है? दे रहा है, तुझसे पेट भर रहा है। तो पेट भरे की कोई सीमा है भैया? हाँ, तो नहीं सीमा है, पेट को कुंभकर्ण बन जाएगा तो पेट भरे वाला। वही स्थिति है मैडम। हाँ, सरकार इतना दे रहा है, सारा चीज दे रहा है, तभी सबके पेट नहीं भर रहा। लेकिन भैया ये तो चिंताजनक विषय है ना कि जिसके भरोसे पूरा बिहार बैठा हुआ है, उनकी स्थिति खुद ही ऐसी हो जाए कि उनको अपना फुल पॉइंट सब बचा। कहाँ नीतीश कुमार खड़ा रहे? नीतीश कुमार सब जगह थोड़ी खड़ा रहेंगे,
खड़ा क्यों किया गया, पुलिस क्यों बनाया गया, मंत्री विधायक क्यों बनाया गया? जमीन अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रहे। जमीन हमरा है, जोत रहा है, कोई दूसरा आ जाइए, प्रशासन भी तो पैसा लेके रफा दफा कर दे रहा है। ओह, मतलब अगर आप ही निर्दोष हैं, अब फलाना बाबू अपराधी हैं, लेकिन फलाना बाबू के पैसा है तो हम उनको छोड़ देंगे। छोड़ दिया, यही हो रहा है, यही सत्ता चल रहा है, प्रशासन है। क्या करें मैडम, यही सब गुस्सा कभी कभी फूट जाता है, एकदम क्या करें, पुलिस पर हमला हो जाता है। यही है पुलिस यहाँ के। इसके लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि आप लोग इतना कठोर क्यों हो जाते हैं हम लोग के प्रति, क्यों नहीं इस बात को सुनते हैं कि भाई हम लोग का भी मजबूरी है, हम लोग का भी सीमा है। लेकिन अब समस्या ये है कि पुलिस, हम लोग कहते हैं ना, बच्चा को डराते हैं कि बदमाशी नहीं करो नहीं तो पुलिस आ जाएगा, बच्चा के डराते हैं ना। अगर ठीक रहेगा ना तो पता नहीं लगा, जान लीजिए। हाँ भाई, बिल्कुल, अब प्रशासन जब कमजोर है, प्रशासन जब एथिक लूज है तो हिलना ही है उसमें। प्रशासन अगर टाइट हो जाएगा तो पत्ता हिलेगा। आगरवादी आतंकवादी बालू घाट कुछ घाट कुछ नहीं होगा। जब प्रशासन सही रहेगा ना तो कुछ कहूँ नहीं होगा। बालू पकड़ने पुलिस जा रही है तो वहाँ पर हमला हो जा रहा है, पुलिस जा रहा है तो सब तो माल न लिए हुए है। तब अगर प्रशासन ठीक रहेगा तो कोई वो चिराई पार करेगा। तो जैसे मान लीजिए माल ले ही लिया तो फिर उल्टा हमला कैसे हो जाता है? होता नहीं है। और रोड में चलिएगा तो ना, बालू वाला गाड़ी पर बैठ के एक दिन चलिए यहाँ से लेके फुलवारी या पटना तक, देखिए कि क्या होता है। हर जगह गाड़ी का स्टॉपेज हो जाता है। ओह, मतलब सब जगह गाड़ी का स्टॉपेज है, सब जगह कुछ बांधा हुआ है। बांधा हुआ है, हाथ देगा पैसा लेगा। हाँ, ऐसे दिया, अपना हाथ में पैसा लिया, गाड़ी पर। मतलब गाड़ी रोकने वाला समझ जाता है कि काहे हमारा पुलिस रोक रहा है। पैसा ला रोक रहा अपना है, निकालने रहा सरकार दे रहा है 1 लाख महीना, तो पेटे नहीं भर रहा है, पैसा चाहिए। क्या करे भैया? पुलिस को पैसा चाहिए बस। वो हाथ दे के रोकता होगा, वो समझ जाता होगा। ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाइए तो पैसा नहीं दीजिए, काम नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। पैसा दीजिएगा तो काम होगा, न तो आते रहिए, जाते रहिए, आते अच्छा रहिए। भैया जो भी बात बोले कि सिस्टम में खत्म है, ये बात तो हम चलिए मान लिए कि सिस्टम में सही में ईमानदार लोग खोजना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भाई कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। हम लोग ये तो नहीं मान सकते हैं कि खत्म है तो खत्म है, जाने दीजिए, कुछ तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, अब सुधार पर सुधार कीजिए मैडम, वरना तो ऐसा स्थिति हो गया है ना, कहना मुश्किल है। कहीं भी जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, प्रशासन नाम का कोई चीजें नहीं रह गया। बिल्कुल। अच्छा, ये आदमी परेशान हो रहा है, अब पैसा वाला दबंग है, अपना काम करके निकल रहा है। पुलिस का काम क्या है बिहार में कि अपराधी को पकड़े, जो एकदम बालू माफिया दारू माफिया उसको पकड़े। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बालू माफिया दारू माफिया को पुलिस पकड़ने जा रही है, पुलिस पर पथराव हो जा रहा है, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। नहीं, पुलिस पर पथराव नहीं होना चाहिए। अभी देखिए कि 2-3 जगह का खबर है, कल और आज के बीच में 4 जिला, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, आपके विक्रम में भी एक जगह हो गया कि पुलिस पर ही हमला हो जा रहा है। तो क्या पुलिस के पास अपने ही सुरक्षा का इंतजाम नहीं है? नहीं, पुलिस के पास सुरक्षा होना चाहिए, पुलिस पे हमला नहीं होना चाहिए। पुलिस अपना काम करे बढ़िया से। आखिर ऐसी कहाँ कमी आ रही है कि पुलिस के पास उल्टा हमला हो जा रहा है? पुलिस तो कहूँ ना कहूँ कमी है, उन लोग के बढ़िया से निगरानी करे। अगर कोई एक जगह ये खबर आता तो चलिए हम इसको अपवाद मान सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर अपराधी हावी हो गया होगा। लेकिन 4-5 जिला में एक दिन में 4-5 जिला, और ऐसी खबर तो आप देखते ही होंगे कि रोज आते रहती है। फलाना जगह पुलिस पे हमला हो गया, फलाना जगह पुलिस वाले को माथा फोड़ दिया गया, बेतिया में पुलिस वाले एक बहुत जवान को घंटों तक बंधक बना के लोग रख लिया। सबसे ज्यादा कमजोर कोई है तो पुलिस बल कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर पुलिस अपना छवि नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि पुलिस दारू को खोजने में और दारू में ही बिजी रह रही है। अपराधी कैसे डरेगा? अपराधी तो यहाँ नहीं डरेगा ना। दारू वाले सब कमीशन ले रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, और उसके बाद मान लीजिए पुलिस अपना छवि खुद गिराएगी तो लोग उस पर हावी अपराधी होबे करेगा। मतलब पुलिस शुरुआत में अपना इज्जत खुद ही गिरा ली, वही ना, इसलिए कोई भाव नहीं दे रहा। अभी देखिए जो सरकार है, अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुलिस लगा दिए, केवल आप लोग दारू पे लगे रही है, दारू पे लगे रही है। तो दारू माफिया को भी कहाँ पकड़ पा रही है? दारू माफिया को भी नहीं पकड़ पा रही है। पकड़ पा रही है? दारू माफिया तो घूम ही रहे हैं उन्हें। दारू पकड़ने भी पुलिस जाती है। वो छोटा सा महुआ मीठा बनाने वाला भी हमला कर दे रहा है। अभी देखिए हर गांव में जो महुआ मीठा जो बोले हैं ना, हर गांव में बन रहा है। मेरे गांव में भी बनता है, और कितने बार हमने पुलिस जाती है और 2-4 रुपया लेके वहाँ से। अच्छा, आप कंप्लेन जब करते हैं तो पुलिस आती है वहाँ पर? अब आती है, पुलिस आती है, और बाद में वहाँ से जब थाना की गाड़ी चल जाती है, बाद में चौकीदार आता है और वो जो दारू बेचता है उससे कुछ कमीशन लेता है और चला जाता है।
ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब वहाँ पर पुलिस जब आती है छापा मारने के लिए तो पूरा तैयारी से नहीं आती है? पूरा तैयारी से नहीं आती है। गिरफ्तार हम करके जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ तैयारी? ऐसा कुछ नहीं होता है। बताइए, जब आप अपराधी को, आपको ये पता है कि आप अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं? मैम बात बता रहा है, मेरा घर छपरा जिला जनता बाजार थाना में पड़ता है। वहाँ पे ससना गाँव है, वहाँ पे खुद दारू बिकता है और हमने कितना बार कंप्लेंट किया है, पुलिस की गाड़ी आती है, कुछ नहीं मिलता है, कितना बार तोड़ फोड़ करके भी जाती है, लेकिन 100 जगह बिक रहा है। कहाँ माने प्रशासन को पता नहीं है कि दारू कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ बेच रहा है। प्रशासन पे तो अपने हमला हो जा रहा है, तो प्रशासन के पास हमला हो जा रहा है। हमला ऐसे ही हुआ है, अख्तियारपुर वाला को जान मार दिया, दारू ठीक है बनाता था, और पुलिस मारने लगा तो गिर गया, मर गया तो उसको पैसा दे करके रफा दफा कर दिया। अच्छा, और क्या, अगर वही लाश को रोकता तब ना, चाहे मुख्यमंत्री आते चाहे उप मुख्यमंत्री आते, तब लोग बताता कि काहे मरा। यहाँ तो निर्दोष को आवेगा आबकारी वाला और निर्दोष जा रहा है। हम ही को आ रहे थे शादी में, मड़वा में से आ रहे थे मंजौली से रात में, और गाड़ी लिए हुए थे स्कूटी, और हम ही को पीछे से बाथरूम करने के लिए बैठे थे, जनौ चढ़ा करके पीछे से कॉलर धर लेता है, कहता है कि गाड़ी में बैठो। क्यों गाली दिए हम? इसलिए कि हम जय गुरुदेव का चेला है, हम लोग शराबी सबका विरोध पार्टी है, हम लोग नशा का नहीं कहते हैं। हाँ, तो उस समय आप दारू नहीं पिए हुए थे? फिर दारू छूते ही नहीं है तो पीने की सवाल। जैसे हम ही जानना चाहते हैं कि उस समय शराब अगर कोई पिए हुए है तो उसको पकड़ने का नियम है कि पहले उसको चेक किया जाता है। बिल्कुल। तो दारू पिया है कि नहीं पिया, या उसके पास दारू है कि नहीं है, तो आपको बिना मतलब के पकड़ लिया। यहाँ तो शराब जो पिए हुए रहता है सभी को मालूम है कि फलना रोज पीता है, उसको छुएगा वो? जो नहीं पीने वाला उसी को पकड़ के ले जाएगा और उससे पैसा वसूली करके इज्जत जाए के डरे पैसा दे। बस वही तो हो रहा है। आबकारी वाला 5-6 गाड़ी आता है शाम में, आप आइए डोमिनिया पुल पर देखिए तमाशा, और जो इंसान है उसको पकड़ेगा, और जो हैमान है सामने गिर रहा है, पड़ रहा है, मगर उसको छुएगा तक नहीं। सोचता होगा कि तो दारू पी के अपना पैसा खत्म कर लिया, इसके पास तो पैसा होगा नहीं तो क्या हम पकड़े। बिल्कुल वही बात है ना। बिल्कुल पुलिस के कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं है। पुलिस जो कार्य अपना कर रही है ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रही जी। पुलिस के कार्य के समय में जनता और पुलिस के बीच में क्या वैसा सामंजस्य नहीं है? नहीं, वही तो बताना चाह रहे हैं कि पुलिस जनता का मन और ये दिमाग को नहीं पढ़ पा रही है। पुलिस अपने फायदे की बात कर रही है, जनता का कोई हित में काम नहीं कर रही है पुलिस। अच्छा, आजकल ये भी हम लोग देख रहे हैं, सारे बिहार के आदमी का तो इतना औकात नहीं है कि भाई एक को बॉडीगार्ड लेके चलेगा। हम लोग क्या पुलिस के ही ना भरोसे रहते हैं? तो पुलिस के पास क्या अपना सुरक्षा करने का भी साधन नहीं है? होगा ना, तो फिर कैसे पुलिस पर हमला हो जाता है? तो फिर कैसे पुलिस पर हमला हो जाता है? नहीं हमला होगा। बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना एक जगह का घटना रहता भैया, तो हम समझते कि अपवाद है, एक जगह हो सकता है ऐसा। मैं देखिए इधर पुलिस प्रशासन जो है वो इधर का जो सिस्टम है वो बहुत लूज है। हाँ, जो विक्रम में सरकारी हॉस्पिटल भी था वो भी यहाँ बंद हो चुका है, जो कि एकदम बीच जगह में था। ऐसा जगह था जहाँ के हम लोग को आने में इलाज करवाने में आसानी होती थी, वो भी अब बंद हो चुका है। पुलिस यहाँ पर कैसा काम करती है? पुलिस का काम मैम अच्छा। पुलिस जनता का अगर मान लिया जाए कि हमको कोई समस्या हुई है और हम पुलिस के पास कंप्लेन लेके जाते हैं तो पुलिस हमारा कितना मदद करेगी? मैम सिंपल बात है, अगर बिहार में की पुलिस है तो सिंपल बात है, अगर आपके पास पैसा है तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस मैम। तो ये पुलिस मतलब इतना खुला पैसा लेती है? यस मैम। यस मैम। तो उनको डर भय नहीं है कि भाई हमको सैलरी मिल रहा है, हमको सब चीज हो रहा है, तब भी हम ये कर रहे हैं? पुलिस का जो छवि है वो हमारे रक्षक के रूप में है, तो पुलिस रक्षक अगर है तो पुलिस अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस पर बार बार हमला क्यों हो रहा है? वो अपना रक्षा पुलिस कैसे कर सकता है? अगर पुलिस सही हो तो उसका भी रक्षा होगा। जनता से पैसा लेगा तो असुरक्षा होगा, जनता मारेगा ही उसको। हाँ, मतलब पुलिस पर जनता का विश्वास नहीं है, जिसके कारण विश्वास नहीं है जनता का। सब पैसा के लिए पुलिस बना है। वर्दी पहनने का मतलब है अवैध उगाही, सरकारी गुंडा जिसको कहते हैं देसी भाषा में, सरकारी गुंडा है पुलिस। जिसके कारण पुलिस पर ना लोगों को भरोसा है, ना पुलिस के का कोई रक्षा के लिए खड़ा होता है। पुलिस को इज्जत जब मिलेगा जब वो पब्लिक के लिए काम करेगा। देखिए, पहले के समय में जो है ऐसा नहीं है कि पुलिस पर हमला होना कोई नई बात है, पहले भी पुलिस पर हमला करने का प्रयास लोग करते थे, लेकिन पहले ग्रामीणों या क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से पुलिस को बचा लिया जाता था, क्योंकि पुलिस जो है
एक तरह से जनता के बीच में वैसा सामंजस्य बना के रखती थी। अभी कहीं न कहीं पुलिस पर जनता का इकबाल कम हुआ है, जिसके कारण इस बात में कितनी सच्चाई है कि पुलिस को आदेश ही नहीं है अपराधी को पकड़ने का और अपराधी को जो है वो देखिए, संरक्षण देने का। सरकार किसी का भी रहे, सरकार जब चाह जाएगा तो अपराध एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार अपने अपराध में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रशासन भी उसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अपराधी भी उसी तरह से काम कर रहा है, बिना डर भय माने अथी काम कर रहा है। कोई भी सरकार रहे, जिस दिन सरकार चाह जाएगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाए, 90% बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराध जो भी अपराधी है उसमें डर भय नाम का चीज़ नहीं है। वो देखता है कि अगर किसी को मारेंगे, किसी के साथ लूट करेंगे, किसी का हत्या करेंगे, पैसा देंगे, हमारा पहुंच रहेगा, तो 2 दिन में जेल से छूट के बेल मिल के चल आएंगे। ये विक्रमे के बात हम लोग नहीं कह रहे हैं। पूरे बिहार में जिस थाना में बालू का घाट है, वहाँ का दरोगा, थाना प्रभारी, समझिए कि करोड़पति अरबपति हो गया है। हम एक अखबार में देख रहे थे कि सबका रेट तय है कि इतना 10,000 लगेगा ई वाहन में, 1,000 लगेगा ई वाहन में। तो वही बताया जा रहा है कि तहसीली जोर शोर से होता है, अन्य तो प्रशासन सही रहेगा और जिस दिन चाह जाएगा एक पत्ता तक नहीं हिलेगा, और सरकार जिस दिन चाह जाएगा एक पत्ता नहीं हिलेगा। पुलिस को तो इसलिए ना रखा गया है कि हमारे ऊपर कोई जाति करेगा तब पुलिस को हम बुलाएंगे। तब पुलिस जहाँ जा रही है पुलिस पे हमला हो जा रहा है, या इससे काहे हो रहा है? यहाँ तो हमला पुलिस जायज काम नहीं कर। विक्रम में बालू पकड़ने गया, पुलिस से पकड़ा गया, ओखरे पे हमला हो गया, माफिया सब कर दिया। यहाँ तो हमको पता नहीं, जख्मी भी हो गया उसमें। वहाँ तो दूसरा जगह मकान है, पता नहीं। पुलिस का कोई इज्जत नहीं धर रहा है, पुलिस से किसी को डर नहीं है कि पुलिस के पीट दे रहा है। कहने में हमको खराब लग रहा है, लेकिन अब तो सच यही है कि पुलिस पिटा जा रही है। पुलिस पिटा जा रहा है, गलत काम कर रहा है तब तो पिटा रहा है। गलत काम कर रहा है, क्या गलत काम ऐसा पुलिस करती है मार खाने वाला? और जो गलत किया पुलिस, जो मान लिया कि चोरी किया, उसको न पकड़ के दूसरों का अपराधी लगा दिया जाए, तो वो तो दूसरा कोई गलत समझ के मारबे करेगा। अच्छा, माने पुलिस जाता है पकड़ने का किसको, अब पकड़ लिया किसी को, तो पुलिस से गलती होता है कि पुलिस जानबूझ के ही करता है? वो तो जान ही के ना करता होगा, जान के करता है इसे, मैंने पकड़ने का किसी को। क्या कर रहे भैया? पैसा तो लेके करता है ना ये सब काम। मैंने जो अपराध किया उसको छोड़ देता है और पैसा लेके किसी और को पकड़ लेता है। जिसको जो नहीं नाजायज में है उसको तो कुछ नहीं करता है। अच्छा, आजकल इस तरह का घटना खूब घट रहा है कि पुलिस बालू पकड़ने, पुलिस पकड़ रहा है बांध पर उधर। मैंने पुलिस जब पकड़ने जा रही है तो पुलिस का अपना ही बचाएगा कौन, इस ठीक नहीं है, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। तो होगा नहीं, नाजायज कर रहा है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मिल ही रहा है तब जा करके बालू वाला के काहे उकाल लगा हुआ है तो बांध पर सही में बालू सिल रहा है। बालू के ट्रक लगा रहता है, ट्रैक्टर लगा रहता है, तो करते रहा। हाँ, उसका ये काम है, ओकर काम थोड़ी है, उसका नहीं ना है। अवैध खनन हो रहा है बिहार में, अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है तो और तो है कोई पकड़ने वाला, तो सब मिल करके कर रहा है। मैंने जेकरा जहाँ हवलदारों के यहाँ लग रहा है कि सब थाना प्रभारी सब जितना है सब बांट फूट के खाते रहता है। और क्या सब के क्रम बनल है, सब बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। बताइए, पुलिस के पास तो सारा सुविधा है पकड़ने का लोग, तो फिर पुलिस के अपना रक्षा क्यों नहीं कर पाती है? अपना रक्षा कैसे करेगा? वो तो नाजायज कर ही रहा है तो रक्षा कहाँ करेगा, तो पिटाबे करेगा। कितना बार पिटा गया है। लेकिन भैया ये तो गलत चीज है ना, मान लीजिए जिनके भरोसे हम लोग हैं वो खुदे मार खा जाए, ये कितना खराब बात है। तो हम नहीं किधर भरोसे रहेंगे? तुम नाजायज न कर रहा है, नाजायज नहीं कर रहा है। नाजायज तो भाई अब कहीं रहे कि आप नाजायज अपराधी कौन है, अब पकड़ के ले जा रहा है किसको, यही गुस्सा निकल जाता है। पिटाएगा नहीं, क्या होगा? देखिए, अब कहने सुनने में भले ही बात बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन बात जो है वो सच है कि बिहार में अभी बिहार पुलिस के भरोसे हम लोग जितने लोग हैं, सब तो बॉडीगार्ड नहीं रख सकते, हम लोग बिहार पुलिस के भरोसे हैं। लेकिन आजकल हम लोग खबर सुन रहे हैं, वो चाहे बेतिया का हो, चाहे मुजफ्फरपुर का हो, चाहे आपके विक्रम का हो, चाहे पटना में भी अभी कल नार्कोटिक्स विभाग के कुछ लोग गए पकड़ने के लिए, पुलिस पे हमला हो जा रहा है। तो ये कैसी पुलिस है जो अपना सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है? बिहार का यही दशा है, आज से नहीं कब से। तो सब चीज बदल रहा है, हमारा बिहार नहीं बदलेगा? बदलेगा, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। बहुत बदलाव आया है बिहार में, बाकी थोड़ा सा और टाइम चाहिए, अब बदल जाएगा। जैसे हमारे कहने का ही मतलब है कि पुलिस के पास जो है वो सुरक्षा का क्या इंतजाम नहीं रहता है? पुलिस क्या कहीं पे रेड मारने जाती है या अपराधी को पकड़ने जाती है तो क्या तैयारी से नहीं जाती है? कि तैयारी से जाती है भाई, कानून उसके हाथ में नहीं है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क,
आप